हम लोग लास्ट क्लासेज में मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर में लास्ट पॉइंट हम लोगों का था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, वो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर था। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक का स्टडी कर रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड गैस। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर था। कितने फिजिकल स्टेट होते हैं मैटर के? 5। 5 में 3 का हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या अंतर है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एक छोटा सा हम टुकड़ा सॉलिड का यहाँ पे ले रहे हैं। दिस इज ए पीस ऑफ सॉलिड और ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं। डार्क सर्किल जो देख रहे हैं ये क्या है? पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड है। इसी तरह का हम लिक्विड में भी देखेंगे और गैस में भी देखेंगे। दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड ईच पार्टिकल्स वेरी क्लोज। प्रत्येक पार्टिकल एक दूसरे के काफ़ी क्लोज में आकर के अरेंज हो गए। क्लियर? ये आपका सॉलिड का एक टुकड़ा है और इसमें जो डार्क सर्किल देख रहे हैं ये क्या है? पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड है। सेम जितना बड़ा टुकड़ा हमने सॉलिड का लिया उतना ही बड़ा कंटेनर हमने लिक्विड का लिया और इसका हम माइक्रोस्कोपिक मेजरमेंट किया तो इसके पार्टिकल्स अरेंज हैं लेकिन क्लोजली अरेंज नहीं है। अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा है और इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंपेयर टू सॉलिड कम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी तरह का यदि हम गैस को देखेंगे तो गैस के पार्टिकल का अरेंजमेंट उतने ही बड़े शेप टुकड़े में क्या आ रहा है, सो देखिए। कोई दिक्कत समझने में? हम एट ए ग्लांस हमको यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के आधार पे बहुत सारी चीज़ समझ में आ रही है कि सॉलिड में नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की संख्या क्या है? ज़्यादा है। लिक्विड में नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की संख्या सॉलिड से कम है और गैस में सबसे कम है। रीज़न क्या है? फर्स्ट पॉइंट, ये मैटर है तो मैटर के कॉन्स्टिट्यूशन पार्टिकल्स क्या हैं? मैटर के कॉन्स्टिट्यूशन पार्टिकल्स क्या है? एटम, साइंस, मॉलिक्यूल्स हैं। तो सबसे पहली बात, ये सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उस पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यानी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। बात समझ में आ रही है ना? सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? काफ़ी हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, आकर्षण शक्ति जब बढ़ेंगे तो नज़दीकी आएगा कि नहीं आएगा? बात समझ में आ रहा है ना? तो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ईच पार्टिकल्स वेरी क्लोज टू ईच अदर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यानी कि सेकेंड पॉइंट, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण से, अभी राइट मत करो बेटा, पहले इसको समझ लो तब इसको राइट करो। क्लियर? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण से अब ये बीच का पार्टिकल है, ऐसा फिगर है, ये पार्टिकल इसको खींच रहा है, इस पार्टिकल को खींच रहा है। सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये भी इसको खींच रहा है। सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई चारों तरफ से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? जब सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई चारों तरफ से हो रहा है तो कोई भी पार्टिकल एक दूसरे पार्टिकल को अपने तरफ खींच नहीं पाएगा। नहीं समझे बात? इस पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस पार्टिकल की जितनी ताकत है उतनी ही ताकत यहाँ पर भी है।
और नीचे में भी पार्टिकल है, यहाँ भी पार्टिकल है, यहाँ भी पार्टिकल, सारा पार्टिकल सेम ताकत अप्लाई कर रहा है एक दूसरे को खींचने के लिए। नतीजा क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है कि पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपने तरफ खींच नहीं पाता है। होता है क्या कि पार्टिकल्स आर फिक्स्ड on their position and only vibrate with vibratory motion। ये क्या बोल दिया हमने? देखो, तुम अपना हाथ लाओ, बैठो, बैठे हुए रहो, हाथ ऊपर करो। हम लोग हाथ जो मिलाते हैं, समझ में आ रहा है ना? हाँ, ये पंजा होता है। ये जो करते हैं, लगा ना यार, ताकत लगा ना, ये जो करते हैं, तो अगर इसमें ज़्यादा ताकत होगा, मेरे हाथों में ज़्यादा ताकत होगी, तो मैं इसके हाथ को अपने फील्ड की तरफ गिरा लूँगा। अगर इसमें ज़्यादा ताकत होगी तो ये मेरे हाथ को अपने फील्ड की तरफ गिरा लेगा। अब ताकत लगाओ ना। अब दोनों में ताकत सेम आ रहा है, कोई किसी को अपने तरफ खींच नहीं पा रहा है। पोजीशन देख रहे हो? पोजीशन देख रहा है? वाइब्रेशन आया कि नहीं आया? तो पार्टिकल, प्रत्येक पार्टिकल एक दूसरे को अपने तरफ खींच रहा है। नतीजा ये हुआ कि कोई पार्टिकल एक दूसरे को खींच नहीं पाया, तो पार्टिकल अपने पोजीशन पे फिक्स हो गया। अब ये हाथ मिलाए थे, तो फिक्स होने के बाद ताकत दोनों तरफ अप्लाई हुआ, वाइब्रेशन हुआ कि नहीं हुआ? यानी पार्टिकल अपने पोजीशन पे फिक्स होकर के, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे उसके पार्टिकल्स अपने पोजीशन पे फिक्स हो जाएंगे, और फिक्स होकर के क्या करेंगे, वहाँ पे वाइब्रेट करेंगे। किस मोशन से? वाइब्रेटरी मोशन से। कोई प्रॉब्लम? पहली पॉइंट क्या है कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग होने के कारण से प्रत्येक पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी फोर्स अप्लाई कर रहा है, एक दूसरे को खींच नहीं पा रहा है। रिजल्ट क्या हुआ कि पार्टिकल फिक्स्ड ऑन देयर पोजीशन एंड ओनली वाइब्रेट विथ। कोई प्रॉब्लम? तीसरा पॉइंट बेटा, अब ये दो पार्टिकल है, तो दोनों पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज में ना है, क्लोज में है, तो दो पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, व्हाट इज दिस? दिस इज पार्टिकल। और व्हाट इज दिस? दिस इज इंटर पार्टिकल डिस्टेंस या स्पेस। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। अगर पार्टिकल यहाँ पे एटम होंगे तो क्या कहेंगे हम उसको? इंटर एटॉमिक डिस्टेंस के नाम से जानेंगे। अगर पार्टिकल मॉलिक्यूल होंगे तो हम क्या कहेंगे इस डिस्टेंस को? इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस के नाम से जानेंगे। अगर पार्टिकल आयन होंगे तो इंटर आयोनिक डिस्टेंस के नाम से जानेंगे। तीन नाम से जाने। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, पार्टिकल क्या है भाई? तो पार्टिकल एटम्स हैं, आयन्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। तो दो एटम के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? इंटर, दो एटम के बीच का इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, दो मॉलिक्यूल के बीच का एंड दो आयन के बीच का, दैट मीन्स दीज आर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। आप लिक्विड को देख रहे हैं, लिक्विड के पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस सॉलिड से ज़्यादा है कि नहीं है? गैस में देख रहे हैं, गैस के पार्टिकल का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, तो इसके पार्टिकल का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? सबसे कम हो जाएगा ना, यानी वेरी शॉर्ट इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इन सॉलिड। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रहे हैं? और तीसरा पॉइंट क्या है? वेरी शॉर्ट इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। कोई प्रॉब्लम समझने में? 4 पॉइंट देखिए क्या होता है। अब मान लेते हैं यहाँ पर हम स्टडी करें, दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस या इंटर पार्टिकल डिस्टेंस हो गया।
ये क्या कहलाया? ये भी तो दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस हुआ, तो ये भी इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है। ये क्या हुआ? एंड ये क्या हुआ? तो बीच में बेटा क्या बचा? वैकेंट स्पेस। बीच में क्या बच रहा है? दिस वैकेंट स्पेस इज नोन एज इंटरस्टिशियल साइट और वॉइड्स। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? दिस वैकेंट स्पेस आपने देखा, हमने जोड़ा, इंटरपार्टिकल डिस्टेंस इसमें ऐड किया, बीच में वैकेंट स्पेस आया। इस वैकेंट स्पेस को क्या बोले? इंटरस्टिशियल साइट या नहीं तो वॉइड्स। अब यहाँ पर देखिए, आपने लिक्विड में देखा ना, आपने गैस में देखा। अब सॉलिड के बारे में क्या आप आइडिया लगा देंगे? वैकेंट स्पेस का परसेंटेज सॉलिड में ज़्यादा होगा या कम होगा? क्लियर? यानी वेरी लेस वैकेंट स्पेस इन द सॉलिड लेफ्ट बिहाइंड बाय द पार्टिकल्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यानी कि लेस वैकेंट स्पेस इन सॉलिड लेफ्ट बिहाइंड बाय द पार्टिकल्स। ये सब समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? अब पांचवा पॉइंट, जब हमने ये सारी चीज़ देख लिया तो एक आइडिया तो लगा सकते हैं ना कि सॉलिड का जो शेप होता है वो फिक्स होगा। क्यों फिक्स होगा? क्योंकि उसके पार्टिकल अपने पोजीशन पे फिक्स हैं। सो दैट सॉलिड का शेप क्या है? दिस मार्कर इज कंसिस्ट बाय पार्टिकल्स, और ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं। तो पार्टिकल्स एक दूसरे के काफ़ी क्लोज में यहाँ पे आकर के अरेंज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? इसमें वैकेंट स्पेस कम जाएगा कि नहीं कम हो जाएगा? अब जब वैकेंट स्पेस कम जाएगा तो वेरी लेस वैकेंट स्पेस किसके द्वारा छोड़ दिया गया? वैकेंट स्पेस पार्टिकल के द्वारा ना। ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल आ गया इसमें तो कम स्पेस बचा। तो वेरी लेस वैकेंट स्पेस इन सॉलिड इज लेफ्ट बिहाइंड बाय द पार्टिकल। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या? शेप। इसके पार्टिकल अपने पोजीशन पे फिक्स हैं, तो इसका शेप भी तो अपने पोजीशन पे फिक्स है कि नहीं है? आपके पास जो कॉपी है उसका भी पर्टिकुलर सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंसेज का शेप फिक्स होता है कि नहीं? यानी सॉलिड के जो शेप होंगे एज फिक्स होंगे। कोई प्रॉब्लम भाई? अब आ जाओ, अब यहाँ पर एक पॉइंट का स्टडी कर रहे हैं। ये जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी ज़्यादा लगेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? भैया इसको आप तोड़िएगा तो इसको ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। अब देखो ये एक मार्कर का ये ढक्कन है, इसका छोटा सा साइज है। अब इसको पकड़ के तोड़ेंगे हम तो ताकत ज़्यादा लगाना पड़ेगा ना, और दोनों के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। समझ में आ रही है ना? तो इसको तोड़ने के लिए हम आराम से तोड़ सकते हैं इसको। समझ में आ रही? एक तो काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस, दूसरी ये दोनों पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग, सो दैट इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? तो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? तो इस सॉलिड के जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होंगे वेरी हाई हो जाएंगे। कोई दिक्कत समझने में? अब ये सॉलिड है, हम इसको ऊपर से कंप्रेस कर रहे हैं। देखो यहाँ पे
ऊपर से हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं, दब रहा है, कंप्रेसिबल है ये। ज़्यादा प्रेशर देंगे टूट जाएगा ना जी। यानी सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल। ज़्यादा अगर प्रयोग करेंगे तो हो जाती। क्लियर? 7 पॉइंट मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ, सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल। 8 पॉइंट, सॉलिड का वॉल्यूम लिक्विड और गैस के अपेक्षा में क्या होगा? हाई होगा। क्यों हाई होगा? सॉलिड में पार्टिकल की संख्या है ज़्यादा, सॉलिड में पार्टिकल्स की संख्या ज़्यादा है, तो पार्टिकल की संख्या ज़्यादा है तो प्रत्येक पार्टिकल का वजन भी तो है या नहीं है? तो यहाँ पे मास पर वॉल्यूम बराबर डेंसिटी होता है। यहाँ पर ध्यान दे देना, सॉलिड का डेंसिटी क्या होगा? तो मास पर वॉल्यूम बराबर डेंसिटी। तो मास किससे रिलेटेड है? पार्टिकल से रिलेटेड है, पार्टिकल के वजन से। तो नंबर ऑफ पार्टिकल इसमें ज़्यादा होंगे तो सॉलिड का मास क्या हो जाएगा? तो मास सॉलिड का हाई हो गया। और स्पेस ऑक्युपाइड बाय द सॉलिड इज रिगार्डिंग एज वॉल्यूम। स्पेस ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल्स रिगार्डिंग एज वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई किया ना, तो वॉल्यूम भी क्या हो गया इसका? हाई हो जाएगा। फिर डेंसिटी क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। यानी कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज वेरी हाई। कोई दिक्कत समझने में? सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होगा कि नहीं होगा? पर्टिकुलर सॉलिड जो होंगे उसका पर्टिकुलर वॉल्यूम होगा। यानी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज फिक्स्ड। कोई दिक्कत समझने में? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज कंप्लीटली फिक्स्ड। कोई प्रॉब्लम? 10 पॉइंट, diffusion nature of solid. What do you know about diffusion? Intermixing of the substances each other is regarding as diffusion. Substances का एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाना, यही पॉइंट क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। हमने ये दो सॉलिड लिया, दोनों सॉलिड को इंटरमिक्स किया, मिक्स हो गया क्या? क्यों नहीं मिक्स हुआ? क्यों नहीं मिक्स हुआ? चूँकि इसके पार्टिकल अपने पोजीशन पे क्या हैं? टाइटली पैक्ड है ना। क्लास में है सर, बाद में। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज फिक्स्ड। लेकिन यहाँ पर डिफ्यूजन नेचर सॉलिड का क्या हो जाएगा? सॉलिड का डिफ्यूजन नेचर क्या हो गया? कंप्रेसिबल है या नहीं है? क्यों कंप्रेसिबल नहीं है? उसके पार्टिकल अपने पोजीशन पे फिक्स है, सो दैट वो कंप्रेसिबल नहीं है। बहुत कम स्पेस इनके पास है, बहुत वेरी लेस वैकेंट स्पेस है ना, इसलिए कंप्रेसिबल नहीं है। तो जब इनके पास इनके पार्टिकल अपने पोजीशन पे फिक्स हो गए, कंप्रेसिबल नेचर के नहीं है, तो क्या ये आपस में इंटरमिक्स हो सकते हैं क्या? नहीं, नो डिफ्यूजन नेचर, तो नो कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबल ये नहीं है, नो डिफ्यूजन नेचर। अब यहाँ पे हम इंसेंस अगरबत्ती हम जलाते हैं, उससे जो गैस निकला उसका स्मेल वहाँ तक जा रहा है ना। कारण क्या है? वो जो गैस निकला वो एयर में डिफ्यूज हो रहा है, इंटरमिक्स हो रहा है, और एयर के मूवमेंट से वो आपके पास उसका स्मेल जा रहा है। तो दिस इज़ नोन एज डिफ्यूजन नेचर। बात समझ में आ रही है? इंटरमिक्सिंग नेचर। सॉलिड का वो इंटरमिक्सिंग नेचर नहीं है। ये 11 पॉइंट जो है
प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है। फिर से समझ लीजिए आप इसको, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, काफ़ी स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण से पार्टिकल्स एक दूसरे के नज़दीक में आकर के फिक्स हो जाएगा अपने पोजीशन पे और वाइब्रेट करेगा, किस मोशन से, वाइब्रेटरी मोशन से। तीसरा पॉइंट, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, काफ़ी छोटा होता है। चौथा पॉइंट, सॉलिड में वैकेंट स्पेस की मात्रा क्या हो जाएंगे, काफ़ी कम हो जाएंगे। पांचवा पॉइंट, सॉलिड के शेप जो होंगे फिक्स होंगे। सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होंगे। सॉलिड जो होंगे वो कंप्रेसिबल नेचर के नहीं होंगे। सॉलिड का डेंसिटी क्या होगा, काफ़ी हाई होगा। सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होगा और सॉलिड कंप्रेसिबल नेचर के नहीं होंगे और सॉलिड का डिफ्यूजन नेचर भी नहीं है। लेकिन अब कुछ क्वेश्चन पे आते हैं, जब इस पॉइंट का हम स्टडी किए हैं तो प्रत्येक पॉइंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन को भी डील करने का प्रयास करें हम लोग। सॉलिड का स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं आप, कंपैक्ट है या नहीं है, यानी पॉइंट ए, स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड इज कंपैक्ट। अगर पूछ देगा वाई, क्या जवाब देंगे आप? आप देख रहे हैं ना, सॉलिड में स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, लिक्विड में भी देख रहे हैं, गैस में भी देख रहे हैं आप। तो काफ़ी डेंस ना है, उसके पार्टिकल एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक में ना है और नज़दीक होकर के कंपैक्ट स्ट्रक्चर बना दिया। क्यों? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण से प्रत्येक पार्टिकल एक दूसरे के काफ़ी क्लोज में आ गए। और क्लोज में आने के बाद कैसा स्ट्रक्चर बनाया, कंपैक्ट स्ट्रक्चर बना दिया। कोई प्रॉब्लम समझने में? अगर आपसे कोई पूछ दे कि पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर फिक्स्ड ऑन देयर पोजीशन, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर फिक्स्ड on their position, why? बोले, सारा चीज़ मैं बोलूं? भाई वही तो आ रहे हैं ना, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण से पार्टिकल अपने पोजीशन पे फिक्स हो गए हैं और वाइब्रेट हो रहे हैं वाइब्रेटरी मोशन से। तीसरा पॉइंट आ रहा है, interparticle distance of solid is very short. Why? Interparticle distance of solid is very short. Why? क्या जवाब देंगे? काफ़ी मैंने इंटर पार्टिकल डिस्टेंस शॉर्ट क्यों हो गया? क्योंकि पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी हाई है ना, तो प्रत्येक पार्टिकल एक दूसरे के काफ़ी क्लोज में आके अरेंज हो गया ना। दिस इज द रीज़न। कोई प्रॉब्लम? डी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज वेरी हाई। वाई? मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड का हाई क्यों होता है? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल के बीच का क्या है, तो प्रत्येक पार्टिकल एक दूसरे काफ़ी क्लोज में आके अरेंज हो गया ना। पार्टिकल इंटर पार्टिकल डिस्टेंस काफ़ी छोटा हो गया ना, तो उसको तोड़ने के लिए हाई अमाउंट एनर्जी चाहिए, सो दैट उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, वेरी गुड। द शेप ऑफ सॉलिड इज फिक्स। वाई? द शेप of solid is fixed. Why? Because particles of solid is fixed on their position. Second, very less vacant space present in the solid, so that उसका shape क्या हो जाएगा, D point. Solids are
नॉन कंप्रेसिबल। वाई, क्या जवाब देंगे भाई? बस यही चीज़ बताए थे। पहला पार्टिकल्स आर फिक्स्ड ऑन देयर पोजीशन, सेकंड क्या होगा? वेरी लेस वैकेंट स्पेस, सो दैट नॉन कंप्रेसिबल। डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज वेरी हाई। क्यों भाई? क्या बोले? बिकॉज मास भी हाई, वॉल्यूम भी हाई, सो डेंसिटी इज हाई। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे आप इसको। चलिए इसको आप सबसे पहले उतारिए। सर